वीरेंद्र सिंह धामी लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे वो आपको सुनवाते हैं। पूर्णागिरी मैया ने आपको आशीर्वाद दिया है। और देखिए, ये कह रहे थे मौसम बड़ा खराब है, मौसम बड़ा खराब है। मैं भी कह रहा था, मैंने ये मोटा वाला कोट पहन रखा है आज। मैं सोच रहा था अरे वहां तो गर्मी होगी आज टनकपुर में, लेकिन मैं उतरा तो ठंडा हो रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि भगवान सूर्य जो है अभी तक अपना आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए हैं, वो भी आ गए। और कभी ऐसा नहीं होता है, हमारे मीडिया के मित्र भी ये भी जानते हैं। क्यों हरीश बताओ? कभी ऐसा नहीं होता है कि जब हम लोग कहीं पहुंचते हो वहां बादल लगे होते हैं, कोहरा लगा होता है, अंधेरा छाया होता है, लेकिन हम लोग वहां पहुंचते हैं तो भगवान सूर्य आ जाते हैं। ये एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है। मैंने देवी धुरा का अभी एक दिन बताया था, एक दिन अभी वहां नैनीताल में अभी ऐसे ही हुआ। पिछले दिनों चुनाव का मौसम चल रहा था यहाँ, जब पिछले साल इन्हीं दिनों नगर पालिकाओं में सवेरे में बनबसा आया, बनबसा के बाद खटीमा गया रेखा देवी जी के चुनाव में, जिस दिन वहां निकाली थी रैली हम लोगों ने। उसके बाद खटीमा गया, मैं खटीमा में निकाली तो लोग कह रहे थे अब तो आप जो है, उसके बाद मुझे जाना था बाजपुर और काशीपुर, और शाम को फिर कार्यक्रम मेरा देहरादून था। तो खटीमा के कार्यक्रम तक ऐसे ही हो रहा था, बादल लगे हुए थे, कोहरा लगा हुआ था। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ वैसे ही भगवान सूर्य आ गए। उन्होंने कहा चलो अब मेरे साथ। तो भगवान सूर्यदेव की भी बड़ी कृपा है और हम सभी पर है। भाइयों बहनों, ये हमारी उत्तराखंड की पवित्र भूमि, सदियों से जो भारतवर्ष की आध्यात्मिक चेतना है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, त्याग तपस्या की ये भूमि है। हमारी नदियां, पर्वत, देवस्थल केवल एक भौगोलिक संरचनाएं नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है और हमारी सांस्कृतिक आत्मा की जीवन प्रतीक है। इसलिए हमारी सरकार इस संकल्प के साथ पहले दिन से काम कर रही थी कि शारदा नदी कॉरिडोर बनना चाहिए, और इसके अंतर्गत 3300 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को, पूरे 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन एवं पर्यावरणीय दृष्टि से विकसित करने जा रही है। इसका पूरा रेडियस 200 किलोमीटर का आएगा। पूरा क्षेत्र मां शारदा की कृपा से, मां पूर्णागिरी की कृपा से, रणकोची मैया की कृपा से समृद्ध होगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और इसके अंतर्गत इस पुनर्विकास के अंतर्गत रणकोची माता का मंदिर, पुनरुद्धार, सिटी ड्रेनेज प्लान, बनबसा में हेलीपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाजार के विकास के साथ साथ शारदा रिवर फ्रंट और एयरो स्पोर्ट्स सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस परियोजना के अंतर्गत आज हम 107 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शारदा घाट के पुनर्विकास कार्यों का आज यहां पर हमने शिलान्यास किया है। वहीं 85 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले इकोलॉजिकल कॉरिडोर के साथ साथ चंपावत में 65 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के सिटी ड्रेनेज प्लान का शिलान्यास भी आज यहां पर किया गया है। इसके अलावा अभी पिछले दिनों ही मां रणकोची मंदिर में पुनर्निर्माण एवं पर्यटन अवस्था से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों का लगभग 5 करोड़ की धनराशि का वहां भी हम लोगों ने शिलान्यास किया था। मुझे पूरा विश्वास है ये कॉरिडोर इस क्षेत्र के धार्मिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसको स्थापित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरा मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और मैंने जब से भी ये इस जिम्मेदारी पे काम करना शुरू किया, मैंने हर मीटिंग में जो हमारी चाहे वो चारधाम यात्रा से संबंधित हो, चाहे कैलाश मानसरोवर यात्रा से हो, या कुंभ मेला हो, या हमारा कांवड़ मेला हो, मैंने हर बैठक में सभी अधिकारियों को, राज्य सरकार के भी, भारत सरकार के भी, सबका ध्यान मां शारदा के इस स्थान पर, मां पूर्णागिरी के इस स्थान पर भी जाए, जहां प्रत्येक वर्ष 25 लाख 30 लाख श्रद्धालु
पूरे देश के आते हैं। इस क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कॉरिडोर इस क्षेत्र के एक बड़े प्रमुख केंद्र के रूप में इसको स्थापित करेगा। इसके माध्यम से हमारे यहाँ की स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, हमारे युवाओं को, महिलाओं को, उनको अनेक आजीविका के अनेक प्रकार के जो है नए अवसर सर्जित करेगा, नए अवसर प्रदान होंगे। यही नहीं,